Hello everyone. In lecture number 2 mole concept, we are going to discuss about atomic mass. In lecture 1 we have discussed about the basics of mole concept. 1 mole में कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होंगे, और हमने चार्ज की बात करी थी, मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किया था. नाउ विल स्टार्ट विथ एटॉमिक मास. तो बेसिकली ये जो एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ वन एटम. एक एटम के मास को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास. उसके बाद एक और टर्म आता है ग्राम एटॉमिक मास. तो ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम इन ग्राम. मास ऑफ वन एटम इन ग्राम. जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का हम लोग मास लिखें, तो ध्यान रखिए आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कुछ एलिमेंट्स के मास, और है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना. तो जैसे हाइड्रोजन का अगर आप मास लिख रहे हो और हम ग्राम एटॉमिक मास भी लिखेंगे, तो हाइड्रोजन जैसे 1, तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया 1 ग्राम. हीलियम 4, तो उसको हम लिखेंगे 4 ग्राम. लिथियम 7, तो उसको हम लोग लिखेंगे 7 ग्राम. बेरिलियम 8, तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 ग्राम. बोरॉन है ना 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 18, नियॉन 20. ठीक है. इसी तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम. तो इसमें सोडियम हो गया 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40. ठीक है. तो ये 1 to 20 के मैंने मासेस लिखे. इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके मास हमें याद होने चाहिए, जो कि हो सकता है क्वेश्चन में गिवन ना हो. जैसे आयरन. तो आयरन का मास हम लोग लिखेंगे कितना? 56. ठीक है. सिल्वर 108, कॉपर 63.5, क्रोमियम 52, जिंक का मास हो जाएगा 65.4. ठीक है. तो ये कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं. जैसे अगर हम लोग को लिखना है गोल्ड, तो गोल्ड का मास हो जाता है 197. तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो 1 to 20 में नहीं है, लेकिन इनके मास हमें याद होने चाहिए. ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127. बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए ताकि हमको मास निकालने में कोई दिक्कत ना हो. क्लास 9th में भी इसके बारे में डिटेल में गिवन है, अगर आप चाहे तो वापस एक बार वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के मैंने मास लिखे. अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम, और ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. अब एक टर्म आएगा, है ना, मोलर मास. मोलर मास का मतलब क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस. ध्यान देना, मैं सब्सटेंस लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया. अगर हम कहें मोलर मास ऑफ एटम तो हम बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल एटम. अगर हम कहेंगे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी चीज़ के 1 मोल का मास. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करें कि मास और मोल को कैसे रिलेट करेंगे. तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे बनता है जिसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम. तो नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या होता है?
अब सबसे पहले समझो, नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब ग्राम एटम का नंबर नहीं, नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब मोल। कहीं भी आप देखिएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम या ग्राम एटम, इसका मतलब क्या होता है? मोल। हम अगर यहाँ लिखे ग्राम आयन, उसका मतलब भी क्या होगा? मोल। अगर हम लिखते ग्राम मॉलिक्यूल, उसका नंबर मतलब भी क्या होगा? मोल। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, या इसको और करेक्ट हम लिख देते हैं मोलर मास, तो आपको डाउट नहीं होगा। मोलर मास, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू, नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब मोल, तो आपको कभी भी मोल निकालना हो तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब जो मास दिया उसको ऊपर रख दो और सब्सटेंस के मोलर मास को क्या कर दो? नीचे। अब देखो ये मोलर मास कैसे निकलेगा? मोलर मास का मतलब क्या होता है ना, तो मोलर मास जो होता है ना, वो ग्राम एटॉमिक मास के दोनों का मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है, इसको भी हम लोग यहाँ से एक चीज़ को समझेंगे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डाउट आता है। तो पहले ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे हम लोग, है ना। नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, इस फॉर्मूले पे हम लोग अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब सबसे पहले बात कर लिए मोलर मास और एटॉमिक मास का क्या रिलेशन है। तो देखो ये जो एटॉमिक मास है, इसको हम लोग मेजर करते हैं AMU में। किसमें मेजर करते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो 1 AMU होता है, ये होता है 1 अपॉन NA। 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 अपॉन NA, ध्यान रखना, 1 अपॉन NA। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। अब जैसे मान लो मुझसे बोला गया 1 मोल कैल्शियम, मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम, क्वेश्चन मार्क, 1 मोल कैल्शियम का मास पूछा है ना। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंस मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम कितना होगा? 20 AMU। कितना होगा? 20 AMU। ठीक है, कितना होगा? 20 AMU। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना हो गया? 20 AMU। अब अगर हमको पूछा गया है मास ऑफ 1 मोल एटम, तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर मास ऑफ Na एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 20 AMU इंटू Na। क्या लिखेंगे? 20 AMU इंटू Na, है ना। अब अगर हम 1 AMU का वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? मास ऑफ Na एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 20 AMU की जगह पे हम रख रहे हैं 1 बाई Na। क्या रख रहा है? 1 बाई Na इंटू क्या हो गया? Na, 1 बाई Na ग्राम, तो Na कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? सॉरी, यहाँ पे इसको 40 करना, सॉरी 40 AMU, तो ये पूरा 40 हो जाएगा, है ना। तो इट इज इक्वल टू 40 ग्राम। कितना हो गया? 40 ग्राम। तो देखो, क्या एक एटम का मास 40 था, लेकिन यूनिट क्या था? AMU। और 1 मोल का मास कितना है? 40 मैग्नीट्यूड, लेकिन यूनिट क्या गया? ग्राम। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो एटॉमिक मास का मैग्नीट्यूड है वही तुम्हारा मोलर मास का भी मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 एटम, और ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो अब यहां से हम लोग बात करें कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितना हो गया? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम हो गया 40 ग्राम। अब वापस आते हैं फॉर्मूले पे, तो आपको एक बात क्लियर हो गया कि जो एटॉमिक मास है वही मोलर मास भी है, केवल क्या डिफरेंस है? यूनिट का, है ना। तो अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग कुछ, कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ
ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड है 40 kg ऑफ नियोन। थर्ड है 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, और एक लिख लेते हैं हम लोग 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो एक देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने या इसको नहीं लिखते क्योंकि हम लोग एटम्स डील करें तो फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि मॉलिक्यूल कैसा गया। तो लेट इट बी 600 kg ऑफ कार्बन। तो आपको मैंने मास दिया है और पूछा क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब मोल, नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब मोल। तो देखो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो स्पेसिफिक पूछा है उस पे ही जाओ। नंबर ऑफ ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या दिया अभी मैंने, नंबर ऑफ ग्राम एटम गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। तो देखो तो ये हो जाएगा, सबसे पहले गिवन मास कितना है 1 मिलीग्राम, और मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ऊपर 1 मिलीग्राम नीचे 1 ग्राम, नहीं, है ना। तो अगर ऊपर मिलीग्राम सॉरी, तो आपको उसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3, है ना, डिवाइड बाई 1000। तो 10 टू द पावर -3 ग्राम डिवाइड बाई, तो ये कितना हो गया 10 टू द पावर -3। तो ये क्या निकला नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 मोल इक्वल टू कितना होता है Na एटम। तो 10 टू द पावर -3 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 इंटू Na। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स, क्योंकि Na का वैल्यू क्या होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और यहाँ -3 था तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 40 kg ऑफ नियोन। अगेन आप इसको क्या करो, पहले 40 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दो, डिवाइड बाई 20 कर दो। तो आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा आपको कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू Na। जितने मोल इंटू Na कर दो, है ना। ये क्या करते हैं माइक्रोग्राम दिया है, माइक्रो मतलब 10 रेज़ टू पावर -6। तो जाएगा 71 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 35.5। तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो क्या 2 इंटू 10 टू द पावर -6 Na। इसी तरह 600 kg दिया मैंने, तो 600 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई कार्बन का मोलर मास 12। तो ये जाएगा 12 5 जो 60। तो इसको तुम लिख सकते हो कितना 1250, 50 का एक जीरो, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको मल्टीप्लाई बाय नहीं कर दो तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 Na। देखो तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ एटम्स, ग्राम एटम और नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लिया, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन इस पर और देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है देयर आर 2 एटम्स, है ना, A एंड B। 2 एटम लिया हमने A एंड B। एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B इज 20 and 40 respectively, है ना। एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स इज 20 and 40 respectively. If x gram of A contain y atom, then 2x gram of B will contain how many atoms, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ x। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ A। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ A क्या होगा x बाई 20, मतलब गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम ऑफ A, और ये कितना गिवन है y एटम। क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन है कि हमने दो एलिमेंट लिए ए एंड बी, ठीक है, जिनका एटॉमिक मास 20 और 40 है रिस्पेक्टिवली। अगर ए के x ग्राम में y एटम है तो b के 2x ग्राम में कितना एटम आएगा? तो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ एटम ऑफ ए x/20 और उसमें कितने एटम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y। तो फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ b कैसे निकलेगा? 2x/40। तो 2x/40 अगर है तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/20, दैट इज y एटम। तो आंसर क्या हो गया क्वेश्चन का, y एटम। वापस मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, देख लो कि बोला गया था कि a और b दो एलिमेंट है, a का मोलर मास 20 है, b का मोलर मास 40 है। अगर a का x ग्राम लेते हैं तो y एटम आएगा, तो b का 2x ग्राम लेंगे तो कितना एटम आएगा? तो सिंपल है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ a, नंबर ऑफ, सबसे पहले हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ a, तो कितना आया x/20 मतलब मोल आ गया, और इतने मोल इक्वल टू कितना एटम, y एटम। फिर हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल ऑफ b, वो कितना है 2x/40, वो भी कितना है x/20, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/20 कितना एटम है, y, तो x/20 कितना रह जाएगा, y एटम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, y एटम, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन जैसे है, वेट ऑफ 50 एटम, वेट ऑफ 50 एटम इन एन एलिमेंट इज 3000 AMU। एक एलिमेंट है जिसके 50 एटम का वेट 3000 AMU है। तो आपको बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 240 ग्राम ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट का 240 ग्राम ले तो कितना वेट उसका, कितना नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ वन, चलो थोड़ा और सिंपल करते हैं, वेट ऑफ 50 एटम्स, 50 एटम इक्वल टू 3000 AMU। तो वेट ऑफ वन एटम कितना होगा, 3000 डिवाइड बाय 50, है ना, तो हो जाएगा 60 AMU। देयरफॉर वेट ऑफ Na एटम, देयरफॉर वेट ऑफ Na एटम कितना हो जाएगा, वेट ऑफ Na एटम इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60 ग्राम, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया जो मैग्नीट्यूड AMU में है वही मैग्नीट्यूड रह जाएगा और उसका यूनिट ग्राम आ जाएगा। अब बोला है नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन मास कितना है 240 ग्राम। तो 240 ग्राम को आप डिवाइड कर दिए किससे, 60 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 मोल, यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो इन दिस सेगमेंट, इन लेक्चर नंबर 2 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास और मोल का रिलेशन। और जो इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा वो है नंबर ऑफ ग्राम एटम, और एक रिलेशन बिटवीन AMU एंड मोलर मास, ठीक है। इन लेक्चर 3 वी विल स्टार्ट मोलिकुलर मास से आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।